सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करतार जगत गुरु तत्व दर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सतशुक्र सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। गोचल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लेवलाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तनवन पूषितम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीर्ष स्मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्मराय ध्यावे। नम्रत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिशेणु से छीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ पेत। साधव की संगत करे गढ़भागी बड़देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। घर जोरू बिनती करूं धरो चरण पर शीश। प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल मेरा कियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के ध्यान दरबार का दास भग्यश नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जागे वह जाऊं मैं। तो करो तो पाव पढ़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो रागो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु आपकी तो अब मिल गए अब दुख आंखों रो। चरणों पर शीर धरूं कह दिया कहना जोई। गुरु जी साईं अब मिल गए मेरा पूछ लिया खुशहाल। आदि अंत की मैंने सब कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी के आत्म के आधार जो आप जिसो दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। गाद संगत हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। गाद साध सबको कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। गाद संत की आयन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनू ता मैं गमन करंत। वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत लगल के मुकुट हैं गाई साध समान। बड़भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पिछान।
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार, जिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार, आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ मेघ फलम शब्द समाना भौर, अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुद्धनाथ, खालिक खेले खलक में शहर तुम्हारा मास, पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, अंत करे सोई साच है चारों युग परमान, साईं श्री के साध है इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर, जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत, हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत, धारा मेरे संत की मुँह से मिटे ना अंत, बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा मंच, गेही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंग न रूप, बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब संग परम पूज्य पिताजी सब सुख सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध का। पेज नंबर 260 हो चुका था, पेज नंबर 260 चल रहा था, जहाँ हम देख रहे थे पारक के अंक सलाद पेज नंबर 260। परमात्मा ने इस वाणियों में वेदों का भी प्रमाण लेते हुए बताया हुआ है परमात्मा ने कि किस तरीके से वेद जो होते हैं वो परमात्मा की ही सदगुरु रामपाल जी की ही महिमा गाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ पर जो भाष्य करने वाले होते हैं वो उसको अपने ही आधार से क्या करते हैं, अर्थात काल का ज्ञान लेके फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो इस कारण से कहना चाहिए काल का आश्रय लेने वाले के साथ ये प्रॉब्लम तो हमेशा आती है कि वो परमात्मा का ज्यों का त्यों जो ज्ञान होता है उसको ना तो वो स्वीकार करता है और ना ही उसके जो अनुयायी होते हैं वो बहुत कम ही स्वीकार कर पाते हैं। बाकी सच्चाई को हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी अब आगे लिखते हैं, हम लोग पहले इसका रिपीट देख लेते हैं, थोड़ा सा परमात्मा ने क्या किया था उसको हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। परमात्मा ने क्या किया है कि रह रहे के हमको ये ज्ञान याद दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कविताओं द्वारा तत्वज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर प्रभु होता है। उसके द्वारा रची गई अमृतवाणी कबीर वाणी ही होती है और जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है या फिर कलेजी अमृत तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात जो भक्तों के लिए स्वर्ग स्थापना करके सतलोक की स्थापना करके एक गुंबद अर्थात गुंबद में सिंहासन पर तेजो में प्रकाश रूप में क्या है विराजमान है। परमात्मा आगे लिखते हैं, इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्मांड का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरे पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख्या ब्रह्मांड का क्षेत्र है और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म का लोक अर्थात जो पूर्ण ब्रह्म का रतधाम अर्थात सतलोक है। अब फोटो कॉपी के लिए ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 96 लिखते हैं परमात्मा, अपा भूर में प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शास्त्री होंगे। अब यहाँ पर ये इन्होंने जो है जो दयानंद सरस्वती जी हूँ उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर किया था, लेकिन परमात्मा का हम तो परमात्मा कर सकते हैं। आइए हम इसका विवेचन देख लेते हैं। विवेचन परमात्मा लिखते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 100 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 19 का भी आर्य समाजियों ने विद्वान में अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। पुस्तक विचार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हमें जितने काम की चीज़ें हम उतना ही लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये काल का लोक है, यहाँ पर बकवास ज़्यादा भरी हुई है और काम की चीज़ें बहुत कम है। इस प्रकार से परमात्मा आगे लिखते हैं, इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है जो आपकी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे, उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़ें इस पुस्तक के पाठ नंबर 518 पे। तो हम सृष्टि रचना पे धीरे धीरे अग्रसर हो ही रहे हैं क्योंकि 260 पेज नंबर हो चुका है, 518 पे हम पहुंचने वाले हैं। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। अजर अमर अर्थात यहाँ पर कभी कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर जो सुख है वो कहीं सुख और कहीं नहीं होगा, और यहाँ पर जो सुख है कहना चाहिए वो तो अजर अमर है, और यहाँ पर आपको बिना काम किए सब कुछ चीज़ क्या हो जाता है करने को मिल जाता है। इसलिए हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है कि हम बिना कुछ करे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हमें मिलता है। ये प्रवृत्ति असल में हमारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काल ने इसलिए हमको उल्टा पैदा किया, उल्टा अर्थात उल्टी पट्टी पढ़ा के हमको क्या किया है, यहाँ पर बैठाया है। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, अनामी लोक जो सबसे ऊपर का है, दूसरा अगम लोक, फिर अलग लोक और फिर सत्यलोक। अनामी लोक, अगम लोक, अलग लोक और फिर सत्यलोक। हाँ, हम पृथ्वी लोक से ऊपर हैं। यहाँ से भी ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो सत्यलोक, अलग लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक गिना जाता है। इस प्रकार से उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने स्वर्ग ब्रह्मांडों की व लोकों की रचना की है। शेष रचना सत्यलोक में बैठकर की थी।
परमात्मा अब आगे लिखते हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 261 पे। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरीय परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा की वर्णना किया, और ये भी हम जाते तुरीय पर पुरियमल पार ब्रह्म का देश, ऐसे सदगुरु हमें लिया शब्द विज्ञान देश। तो परमात्मा बताते हैं कि आपने जो आपने जो स्थिति पढ़ी है, तो परमात्मा ने कि तुरीय अवस्था होती है, और तुरीय क्या एक पुरीय अवस्था होती है। पुरीय अर्थात क्या होता है कि आपका ध्यान हमेशा क्या होना, सतलोक में लगे रहना। उस संककाल में जहाँ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के और सबके सिंहासन पे वहाँ परमात्मा विद्यमान है, वहाँ पर उस सतलोक के बारे में परमात्मा बताते हैं कि वहाँ पर पुरिया है, अर्थात तुरिया पर पुरिया महल। तो परमात्मा लिखते हैं वह चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ नंबर 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्ति भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के 5 नंबर 518 पे, जिसमें आप जी के ज्ञान को होता है कि लेखक परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही वह तत्वदर्शी संत हैं जो तत्व ज्ञान से परिचय हैं, और किसी में ये तत्व ज्ञान नहीं है। ठीक है, मतलब किसी गुरु में और किसी और संत में नहीं है, बाकी उनके शिष्यों की बात नहीं की है। आगे परमात्मा लिखते हैं फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 में परमात्मा लिखते हैं पदार्थ, अर्थात यहाँ पर परमात्मा के बारे में लिखा है, पदार्थ लिखते हैं, जो अनुवाद करता है वो लिखते हैं वह परमात्मा यूथा दुर्वसर, जिस प्रकार से एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार कोशम इस ब्रह्मांड रूपी कोश को अर्थन प्राप्त होकर अग्निकृत उच्च स्वर में गजता हुआ चंबो इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत पृथ्वी के खंड में पर्याविषय भांति भांति प्रविष्ट होता है, और जैसे कि मनुष्य शुभ्र स्वर्ण सजाना शुभ्र वस्त्र को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान सन्ने प्राप्ति के लिए सत्वा गतिशील होता हुआ धनानाम घनों के लिए कटिबद्ध होता है, इसी प्रकार प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के परमात्मा सदैव उद्यत है। अब यहाँ पर इन्होंने परमात्मा का जो लिखा है वो कुछ और अर्थ का इन्होंने थोड़ा सा गलत अर्थ अनुवाद कर दिया। अब परमात्मा इसके विवेचन में आगे देखते क्या लिखते हैं। सद्गुरु रामपाल जी कहते हैं, परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 20 का यथार्थ ज्ञान जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण यह है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है, जबकि अभी इनकी ज्ञान का सबसे बड़ा महाप्रमाण है, और ये इनके काल प्रेरित होने का सबसे बड़ा महाप्रमाण है कि परमात्मा को निराकार मानने वाले जो हैं वो तो भाई ये समझ लीजिए कि फिर तो काल के ही पूरी के पूरे दूत है, भले उनको कितना भी ज्ञान हो गया हो, लेकिन यदि वो परमात्मा को निराकार मानते तो भाई साहब उनकी मुक्ति तो अभी इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती ना, जब तक वो साकार नहीं बनेंगे तब तक तो पूरी चीज़ होगी। इसलिए अनुवादकर्ता ने तीसरे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर दिया है, जबकि परमात्मा इसका सही अनुवाद लिखते हैं मूल पाठ में जो लिखते हैं मर्य न शब्रु तत्वा मजान अत्य न सत्वा सनी धना नाम वर्षेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृत चंबो आविवेश। परमात्मा अनुवाद में लिखते हैं न अर्थात जैसे मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा शुभ्र तत्व सुंदर शरीर मजाना धारण करके अन्य अत्यंत गति से चलता हुआ सनी धनानाम भक्ति धन के धन्य अर्थात पुण्यात्माओं को सनीय प्राप्ति के लिए आता है। यूया वंशीय जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसकी बहुत संख्या में यही बन जाते हैं, और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुख्य होता है। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। वह परमात्मा परिकोशम प्रथम ब्रह्मांड में अर्शन प्राप्त होकर अर्थात आकर कृणिकृत अर्थात ऊंचे स्वर में सत्यज्ञान उच्चारण करता हुआ चंबो पृथ्वी खंड में प्रविष्ट होता है। सीधी सी बात है, परमात्मा यहाँ पर सृष्टि रचना के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से परमात्मा का प्रथम ब्रह्मांड में अर्थात करके किसी लोक में जब आता है तो उसके बाद फिर वो किस तरीके से ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि भाई मैं तो तत्व ज्ञान देने जाऊँगा, अपने भक्तों को यहाँ पर बताऊँगा, तुमने जो अज्ञान फैला के रखा उस ज्ञान से मैं परमात्मा की भक्ति करा के सबको सतलोक लेके जाऊँगा। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जिसका अर्थ अनुवाद जो होता है उन जो दयानंद के चेलों ने उन्होंने उसको थोड़ा अनुवाद को चेंज कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो काल प्रेरित थे। काल प्रेरित व्यक्ति कभी भी सीधी बात को सीधी समझ नहीं सकता है, और जो काल प्रेरित होंगे वो इन भावों को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी ही एक अलग होती है जो परमात्मा ही आके समझा सकता है। अन्यथा फिर तो उनकी जरूरत ही क्या, फिर तो वैसे ही सब लोग पहुँच जाएंगे, तो ऐसा तो काल होने नहीं दे सकता है। तो परमात्मा आगे क्या लिखते हैं भगवान, जैसे आगे वीर मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को अर्थात सृष्टि के शरीर के तेज को सरल करते आता है। श्रवण कीजिएगा परमात्मा भगवान के शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 मंत्र नंबर 20 में उसी की पुष्टि कर दी है। कहा है कि परमात्मा एक ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है जैसे मनुष्य वास्तु धारण करता है, और धनानाम दृढ़ भक्तों को अच्छे पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्वज्ञान सुनाता है।
ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 और 2 का भी यहाँ पर परमात्मा ने लिखा है, फोटो कॉपी करके परमात्मा ने यहाँ पर डाली हुई है। आगे हम लिखते हैं, परमात्मा लिखते हैं, अर्थात परमात्मा लिखते हैं कि विवेचन में, अब विवेचन के पहले हम ये देख लेते हैं कि परमात्मा ने जो यहाँ पर फोटो कॉपी की उसमें क्या लिखा हुआ है। सोम जो सर्वोत्पादक प्रभु, अरुष प्रकाश स्वरूप, वृषा सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि पापों को हरण करने वाला है। इसलिए परमात्मा ने बताया कि हरि का अर्थ होता है पापों को हरण करने वाला, और कभी भी काल को सामने, हरि के सामने ओम नहीं लगाया जाता। परमात्मा ने बहुत पहले हमको बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि हरि लिखा हुआ है जरूर, लेकिन ये पापों का हरण करने वाला है, लेकिन परमात्मा ने तत्व ज्ञान से हमें ये बताया हुआ है कि ओम जो है वो काल का है, और काल हमेशा सदैव लोगों को पाप में उलझा के रखता है। वो कभी पापों का हरण करने नहीं देता है, ना ही वो चाहता है कि कभी वो पापों का हरण करे, कोई जीवात्मा किसी के पापों का हरण हो। तो इस प्रकार से परमात्मा लिखा है कि बताया है कि हरि जो होते हैं वो पापों का हरण करने वाला होता है, वो पापों का शत्रु करने वाला होता है। और काल जो है, काल दुर्गा और ये मतलब जो भी है, काल मन और दुर्गा, ये तीनों जो होते हैं वो कभी हरि नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये पापों का हरण नहीं करते हैं, बनस्बत ये क्या करते हैं, पापों को बढ़ाने का ही काम करते हैं। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, वह राजीव राजा के समान दर्शनी है, अर्थात वह हरि, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हरि सद्गुरु रामपाल जी भगवान, वह परमात्मा राज्य के समान दर्शनी है, अर्थात देखा जा सकता है, दर्शनी है, देखा जा सकता है, तो उस पर इसमें कोई बात ही नहीं होती, निराकार मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वह गा अर्थात पृथ्व्यादि लोक लोकांतरों के चारों ओर अभी अव्यक्त शब्दायमान हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने लिख दिया शब्दायमान हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड में रचनहार जगदीश, तो उनकी शक्ति क्या होती है, सारे ब्रह्मांडों में क्या हुई है, फैली हुई है। वह बारम वर्णीय पुरुष को, अर्थात वर्णीय पुरुष को जो अवजड़ भक्त है उनको पुनः पवित्र करता हुआ परियति प्राप्त होता है, अर्थात उनको तत्व ज्ञान देता हुआ, उनको तत्व ज्ञान से उनके मन के मैल को, उनके आत्मा के मैल को, जो काल के द्वारा जो अज्ञान का जो हुआ है उससे अलग ज्ञान से पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यह तन जिस प्रकार शीन विद्युत घृतवंतम स्नेह वाले आस्थानों को बोली आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। अब यहाँ पर सीध लिखा है कि पवित्र होता है, प्राप्त होता है, तो भाई प्राप्त होता है तो भाई ऑब्वियसली कोई थिंग होगी जो प्राप्त होगा, ऐसा तो होगा नहीं। प्राप्त होकर निराकार चीज़ कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। निराकार का अर्थ यहाँ पर लोगों ने हमेशा गलती करके रखा हुआ है। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, परमात्मा फोटो कॉपी में आगे बताते हैं कि इसमें ऐसा लिखा है कि हे परमात्मन, वेद से उपदेश करने की इच्छा से आप महिन महापुरुषों को प्राप्त होते हैं, आप उपदेश करने की इच्छा से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर भूतवश प्रवेश करके वो वहाँ जाएंगे, कहना चाहिए तो भूतवश तो प्रवेश हो नहीं सकता। तो ये थ्योरी तो यहाँ पर गलत हो जाती है कि परमात्मा भूतवश प्रवेश करके किसी के अंदर कुछ बोल सकता है। तो ये जो थ्योरी है, इनकी जो थ्योरी है, जो लोगों की, जो दूसरे लोगों की थ्योरी है, जो काल प्रेरित लोगों की थ्योरी है, उनकी थ्योरी यहाँ पर सीधे की सीधे क्या होती है, गलत साबित हो जाती है। साफ साफ लिखा है कि उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं लिखा वहाँ पर कि उनके अंदर भूतवश प्रवेश करके या उनको बेहोश करके या उनके मुख से बोलेगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात परमात्मा की शक्ति जो होती है वो क्षण में, एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में वहाँ, उनको कोई देरी नहीं लगती, हृदय से याद करोगे तो परमात्मा तुरंत आ जाते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। अब यहाँ पर कवि का अर्थ परमात्मा लिखा है कि सर्वज्ञ मतलब परमात्मा ने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा हुआ है, किन्होंने, दयानंद के चेलों ने लिखा है। तो परमात्मा ने बोलता है कि जहाँ पर भी कवि लिखा रहेगा उसको हम क्या समझे, कबीर समझे। जिस प्रकार से यजु लिखा रहता था हम उसको यजुर्वेद समझते हैं, वैसे कवि लिखा रहेगा तो हम उसको कबीर देव कहेंगे। कबीर का अर्थ सर्वज्ञ करना ठीक नहीं है, क्योंकि कबीर का अर्थ कबीर होता है। हाँ, ये कह सकते हो कि वो कबीर देव जो है वो सर्वज्ञ है, ये कह सकते हो, लेकिन ये कहना कि कभी सर्वज्ञ होता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी का सर्वज्ञ कर देना नहीं होता है। मुष्ट शुद्ध रूप है, दुरिता हमारे पापों को दूर करके हे सोम अर्थात परमात्मा मूल्य आप में सुख दे, और घृतम वसानम प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए निचन पवित्रता को उत्पन्न करे। प्रेम भाव से तो परमात्मा लिखते हैं अपनी वाणियों में, नित्य नियम में हम रोज पढ़ते हैं, शील संतोष विवेक दया क्षमा दया एकता। तो क्षमा दया प्रेम भक्ति भाव वैराग्य प्रेम भक्ति वही बताती है। अब परमात्मा विवेचन करते हुए लिखते हैं, ऊपर ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1-2 की फोटोकॉपी है। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देश उन्हीं के चेलों ने किया है और संतों आदेशिक आर्य प्रतिदिन सभा दिल्ली से प्रकाशित है। इसमें स्पष्ट कहा है कि मंत्र नंबर 1 में कि सर्व की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा
सदगुरु सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर अनामय पुरुष तेजों में शरीर युक्त हैं, पापों को नाश करने वाले और सुखों की वर्षा करने वाले तथा सुखों की झड़ी लगाने वाले हैं। सीधी सी बात है, सुखों को लगाने वाले हैं, इसलिए उनका नाम परमात्मा होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा की डेफिनेशन ये होती है कि जो हमेशा सुखों की झड़ी लगाने वाला है, जो हमें कभी दुख नहीं देता। और यहाँ काल के लोक में तो हमेशा एक सेकंड भी हमें कभी सुख नहीं मिला, ये मान लीजिए चलिए। वह ऊपर सतलोक में सिंहासन बैठा हुआ है, जो देखने में राजा के समान है, अर्थात कि वो राजा ही है। ऐसे तो वो राजा ही है, देखना दोस्त में क्या देखा जाएगा, तो देखा जाएगा तो है, और है तो देखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो असंख्य ब्रह्मांडों की रचयिता जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सद्गुरु साहब अपने सतलोक में, वहाँ पर गुंबद में, श्वेत गुंबद में, वहाँ पर परमात्मा श्वेत सिंहासन पे श्वेत महल में बैठे हुए हैं, और उन वहाँ पर वह खड़े होकर, वो वहाँ पर बैठ के विराजमान होकर संपूर्ण सृष्टि का संचालन वो करते हैं। परमात्मा अपने यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में लिखा है, अर्श कुश पर श्वेत गुम्मट है, जहाँ परमेश्वर का डेरा, श्वेत चंद्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। परमात्मा कहते हैं कि भैया अर्श कुश पर, अर्थात कि उस अर्श पे, अर्थात वो हवा में, उस गगन मंडल में, उस आकाश में, अर्श कुश वहाँ पर जो स्थान है कहना चाहिए, जो वहाँ पर अर्श कुश में वहाँ पर फर्श जो है कहना चाहिए, उस पर सफ़ेद गुम्बट है, जहाँ पर परमेश्वर का डेरा है। डेरा अर्थात परमात्मा वहाँ पर विद्यमान है, वहाँ पर रहता है, उनको वो स्थान प्रतीत हुए हैं। परमात्मा लिखते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे। अब उनके छत्र पे, उनके छत्र भी क्या है, श्वेत छत्र है, उनके सिर पर भी श्वेत मुकुट विराजमान है। श्वेत मुकुट विराजमान है अर्थात उसकी ज्योति असंख्य उसको कह सकते हैं अपन, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को मिला के, लेकिन परमात्मा से धीमी ये बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा से धीमी है उसकी रोशनी। देखत ना उस चेहरे में, उस चेहरे को तुम क्यों नहीं देखते हो, तुम क्यों निराकार के पीछे पड़े हुए हो, तुम उस साकार परमात्मा को ध्यान रखो जो तुमको सर्वसुख देने वाला है। अब परमात्मा आगे लिखते हैं पेज नंबर 263 पे। अब परमात्मा अन्य वेदों ग्रंथों के अलावा भी अब बाइबल तथा कुरान का भी यहाँ पर प्रमाण देते हैं, क्योंकि ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पारक ज्ञान। पारक अर्थात परमात्मा की परख, परख अर्थात परमात्मा का ज्ञान। ज्ञान मतलब किस तरीके से परमात्मा है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसके क्या क्या कर्म हैं, और किस तरीके से परमात्मा हम लोगों की सहायता करता है, और किस तरीके से हमें सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा आया हुआ है। परमात्मा लिखते हैं यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश के तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ 2/26-30 तक तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में भी लिखा हुआ है यही कि परमात्मा जो है वो साकार है। परमात्मा जो होता है वो 6 दिन में सृष्टि रची और उन्होंने, और 7वें दिन वो तख्त पे आकाश में अर्थात अर्श कोश में बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। परमात्मा लिखते हैं अब आगे, वह परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर अर्थात सतलोक से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जैसे परमात्मा लिखते हैं अब आगे, संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले, संत मुलुकदास जी को मिले, संत दादूदास जी को मिले, संत नानक देव जी को मिले, संत गरीबदास जी गांव सुरानी जिला राजस्थान हरियाणा को मिले, संत गीसादास जी गांव केकड़ा जिला बागपत को मिले, संत जम्बेश्वर जी बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक को गांव समरहा राजस्थान वाले को मिले। वह परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के दृढ़ भक्त होते हैं, उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा ने बोला है कि जो दृढ़ भक्त होते हैं, जिनमें भक्ति दृढ़ होती है, वे उनमें परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है अर्थात परमात्मा उनकी तरफ विशेष ध्यान देते हैं। उदाहरण भी बताया कि जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली सनने वाले स्थानों पर आधार बनाकर गिरती है, जैसे कांसी धातु पर बिजली गिरती है। पहले कांसी कटोरे को गिलास पानी पीने आदि होते थे। कांसी मतलब कांसा धातु के कटोरे गिलास थाली बेले आदि होते थे। वर्षा के समय तो उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वृद्धजन कहते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है, अमूमन मतलब हमेशा गिरती है। इस प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर उनको मिलते हैं। मंत्र नंबर 2 में तो यह स्पष्ट भी किया है कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भाव ये है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। तो उपदेश का अर्थ में होता है, उपदेश में दोनों चीज़ें आ गई, एक तो सत्संग रूपी ज्ञान हो गया, दूसरी मर्यादाएं हो गई, और उसके साथ साथ जो परमात्मा के जो मंत्र होते हैं, ये तीनों चीज़ मिला के परमात्मा उपदेश में देते हैं, जो उनके उपदेशों को दिया जाता है, उनकी दीक्षा दी जाती है, और इसी प्रकार से इन तीनों का पालन करना उनको आजीवन होता है।
उनके सद्गुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। ओए होए, कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिख दी कि उनके सद्गुरु अर्थात उन अच्छी आत्माओं के सद्गुरु भी क्या होते हैं, स्वयं परमात्मा होते हैं। उन अच्छी आत्माओं के सद्गुरु स्वयं परमात्मा होते हैं, ये परमात्मा के हैं। इसके अलावा भी जैसे हम जानते हैं आदरणीय बहुत सारे लोग आदरणीय हैं कहना चाहिए। क्यों हम उनके नाम आदर से इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको परमात्मा स्वयं आके मिले थे। वो भक्ति में हमसे कई गुना अधिक जानवान थे, जानकार थे, वो दृढ़ भगत थे। तो वो सब के सब हमारे लिए आदरणीय हैं। जो हमसे भक्ति में ज़्यादा दृढ़ है वो हमारे लिए आदरणीय है, वो हमारे बड़े भाई के समान है। वो हमारे लिए पूजनीय तो नहीं हो सकते क्योंकि पूजनीय सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी भगवान होते हैं, तो वो आदरणीय होते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत ये होती है, अर्थात यहाँ पर जो संसार के लोगों की जो जगत की आदत होती है, जो कि काल ने उनके मन में घटा गया कि वो उनको पूजनीय बना देते हैं। ये गलत बात है। आदरणीय होना चाहिए लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकते क्योंकि पूजनीय सिर्फ एकमात्र सद्गुरु रामपाल जी भगवान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा ही पूजनीय होता है और कोई पूजनीय नहीं होता। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुँचते हैं। तो एक बार ऐसे देखा था कि परमात्मा ने एक बार बताया हुआ था कि परमात्मा किस तरीके से एक सेकंड में वहाँ होते, एक सेकंड में यहाँ होते हैं। जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को भी ये दिखाया था, परमात्मा ने गरीबदास जी को भी ये दिखाया था, परमात्मा ने रामानंद जी को भी ये दिखाया था, परमात्मा ने रामदेवानंद जी को भी ये दिखाया था कि एक पल में परमात्मा यहाँ और एक पल में परमात्मा वहाँ। इसी तरीके से नानक जी को भी दिखाया था, एक पल में परमात्मा वहाँ सतलोक में और एक पल में यहाँ। कहने का भाव है कि परमात्मा तो असंख्य लीलाएं कर सकते हैं, असंख्य करोड़ों, एक एक व्यक्ति के साथ करोड़ों करोड़ रूप बना के परमात्मा रह सकते हैं। लेकिन उनका मेन रूप जो है वो सद्गुरु रूप होता है और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान सतलोक में विराजमान रहते हैं। तो वही परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठान में आप पहुंचते हैं। अब यहाँ पर ये स्पेशल बात जो लिखी हुई है ये हम बहुत थोड़ी स्पेशल देखते हैं। कहने का मतलब हमारा धार्मिक अनुष्ठान जो है वो है यहाँ पर साध संगति से परमात्मा क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि परमात्मा ये बोलते हैं, जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था, धर्मदास जी को अपनी एक सूक्ष्म रूप से वो दिया हुआ था उन्होंने ज्ञान। जब वो परमात्मा के तड़प में रो रो के उनका हाल बेहाल हो गया था, तब फिर आमनी देवी उनसे पूछती हैं धर्मदास जी से कि कुछ तो बताया होगा, वो जिंदा महात्मा तुमको जब मिला था तो कुछ तो उन्होंने बताया होगा कि वो कैसे मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। तब उनको परमात्मा ही ये बात की प्रेरणा करते हैं क्योंकि वो रोने में इतने ज़्यादा मगन थे, उनको ध्यान नहीं था कि परमात्मा ने ये भी कहा था। वो परमात्मा की ही प्रेरणा से उनको ये बात याद आई। तब उन्होंने आमनी देवी को बताया धर्मदास जी ने कि आमनी, हाँ मुझे याद आ रहा है कि परमात्मा कहते कि जहाँ भी धर्म भंडारे होते हैं वहाँ पर मैं अवश्य पहुँचता हूँ। तब फिर उन्होंने क्या किया था, धर्म भंडारे अर्थात कि भोजन करवाना, साधुओं को, व्यक्तियों को भोजन करवाना। तब उन्होंने 3 दिन का भंडारा वहाँ पर किया था और बोला था कि आज मेरी सारी संपत्ति जल के राख हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो परमात्मा चाहिए। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि धर्मदास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन नहीं जीव गोसाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। इस प्रकार से भाव लिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल हुए दिन जिंदगानी का। आज लग्या सदगुरु को भोग, आज लग्या परम पूज्य पिताजी को भोग, 3 के टुकड़े पानी का। कोई जगह पुरबला भाग्य सफल हुए दिन जिंदगानी का। तो परमात्मा वहाँ पर लिखते हैं आगे कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान में आप पहुँचते हैं। कहने का भाव ये है कि जहाँ पर भी छोटी साध संगति होती है, भगत मिलन समारोह होता है, जहाँ पर भी भक्त लोग अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भोग लगाते हैं, वहाँ पर उनका मतलब भजन पूजन करते हैं, उनके वहाँ पर वाणियों का गुणगान करते हैं। वैसे तो परमात्मा यहाँ भी पहुँचते हैं। और यदि मान लीजिए आप किसी से थोड़ी भी चर्चा करते हैं परमात्मा की, यदि वो सुनता है, वो व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा परमात्मा वहाँ पर विद्यमान है तो ही वो व्यक्ति वहाँ पर सुन पा रहा है। यदि परमात्मा वहाँ पर विद्यमान नहीं है तो वो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा। ये कोई हंसी मजाक खेल नहीं होता, जैसे परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया था। यदि परमात्मा वहाँ पर प्रस्तुत हैं, यदि वो वहाँ पर परमात्मा प्रकट हैं सूक्ष्म रूप में, यदि वहाँ पर प्रकट हैं, तो ही वो सामने वाला व्यक्ति आपके ज्ञान को, आधार को और आपकी बातों को सुनेगा। अन्यथा उसमें रत्ती मात्र भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वो परमात्मा की बात को सुन सके या समझ सके। उसकी बुद्धि में बात ही नहीं आएगी कि मैं ये कहना करके। क्योंकि जो काल प्रेरित आत्मा होते हैं, जो घनी काल प्रेरित आत्माएं होती हैं, वो उनको ये समझ लीजिए कि भाई परमात्मा उनसे तो 100 कोस दूर होता है।
ठीक है। तो वो तो पहले ही परमात्मा से दूर हैं कहना चाहिए। तो जब हम उनसे ज्ञान चर्चा करने जाते हैं तब परमात्मा हमारे पीछे पीछे होली होते हैं। पीछे पीछे होली होते हैं कहने का भाव ये है, परमात्मा ने जैसे अपने वाणियों में खुद कहा है कि जो बच्चा गौ की नज़र में यूं साइयों संत हरिजन के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवान। तो उनके पीछे परमात्मा क्या होते हैं, लगे होते हैं। अब वो यदि सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर वो चीज़ होगी, क्योंकि परमात्मा वो चाहते हैं कि भाई वो समझें। और ये बात सब सूक्ष्म तरीके से ही होती है। ये ऐसा इतना आसान समझना नहीं है कि हमने जाए और किसी को बता दी, नहीं, ये बहुत सूक्ष्म होता है। इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ही वहाँ पर क्या करता है, उस भक्ति के भाव से उस आत्मा को वहाँ पर थोड़ी समय के लिए चार्ज कर देता है परमात्मा। तब फिर हमें वो बात समझ में आती कि नहीं, ये भाई जो है वो जो कह रहा है, जो परमात्मा का संदेशा लेके आए, ये कहना क्या चाहता है। तो एक सिर्फ छोटी सी चिंगारी देने की फिर परमात्मा को आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि परमात्मा की शक्ति के बिना तो पता नहीं हिलता। तो ये तो इतना बड़ा ज्ञान है कि जो PhD वालों तक को पता नहीं है। फिर तो ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास मंत्र जाप है तो पहले सांस को सिमरन करते हुए अवश्य जाइए, ताकि वहाँ पर वो समस्या हुई नहीं। तो पहले मन ही मन में आप क्या करिए, या फिर बोल के यदि आप कर सकते हैं तो भाई आप पहले मंगलाचरण का पाठ करिए, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मंगलाचरण जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें मंगलाचरण में पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति यदि कहा जाए, सारे ब्रह्मांडों की सबसे बड़ी शक्ति तो ये इसमें है कहना चाहिए, मंगलाचरण में। और फिर परमात्मा ने अपने वचनों को तो बताया हुआ है कि भाई मेरे द्वारा जो मंत्र दिए हैं उससे तो तुम काल पे भी क्या कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी याद ना आए तो मुझे याद कर लेना कि ये परवरदिगार, मैं आपके ज्ञान को भाई को समझाने जा रहा हूँ, कृपा करके इसकी बात को समझ में आ जाए। तो ऐसा प्रार्थना करना पड़ता है भाई साहब ने। ये होती है अध्यात्म। अब परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि भाई हाँ, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि परमात्मा ने स्पष्ट कर ही दिया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुँचते हैं। अर्थात सात संगति में परमात्मा वहाँ पर विद्यमान होते हैं, भले ही हमें वो सूक्ष्म रूप में दिखाई दें अथवा नभ्य रूप में दिखाई ना दें, हम उनको समझें या फिर ना समझें, लेकिन परमात्मा वहाँ पर अवश्य होते हैं। क्योंकि ये जो अन्न जल साहेब रूप है, खुद्दे तृष्णा का है, चारों युग परवाने आत्म भोग। तो ये परमात्मा की ही वाणी है। तो परमात्मा उस अन्न की यज्ञ में अर्थात उस अन्न द्वारा किए गए यज्ञ में जहाँ पर परमात्मा पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जा रहा है, वहाँ पर वो परमात्मा अवश्य होते हैं। संत धर्मदास जी को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है। वो हुई कितनी बात कही है परमात्मा ने कि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर परमात्मा है वहीं पर ये पांचों यज्ञ संपूर्ण हो सकते हैं। अर्थात फिर काल तो वहाँ पर क्या करेगा, कोई भी उपद्रव कर ही सकता है, किसी भी तरीके से उपद्रव कर सकता है। वो जैसे आपने देखा क्या होगा, बाकी परमात्मा होते हैं, चाहे आप कोई भी ले लीजिए। अब परमात्मा तो देखिए, परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। परमात्मा ने हमें मंदिरों में जाने के लिए मना किया है, मंदिरों में जाने के लिए, हमें मस्जिदों में जाने के लिए, किसी भी चर्च गुरुद्वारे में जाने के लिए मना किया हो। मना इसलिए किया हुआ है पहले कि भाई साहब आपकी आस्था वहाँ से हटनी चाहिए। फिर जब आपको ज्ञान हो जाता है तो फिर परमात्मा कहते हैं कि भाई तुम कितने ही जाओ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि भाई वहाँ पर परमात्मा का वास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परमात्मा का वास है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर वो जो विधि जो चल रही है, जहाँ पर वो जो कर रहे हैं, कर्म जो किया जा रहा है, क्रियाएं जो की जा रही है, वो परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बहुत सीधा एग्जाम्पल है, जैसे कि धर्म भंडारा हमेशा से नानक देव जी ने वहाँ पर चालू करवाया था। कहाँ पे? अमृतसर में चालू करवाया था। उन्होंने सिख धर्म को ये बताया था कि भाई वो लंगर कराया करो, ये परमात्मा का आदेश है एक प्रकार से। तो फिर वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था, लंगर चलाया। अब वो लंगर जो है वो अभिन्न है। तिरुपति बालाजी में भी लंगर जो है वो हमेशा चलते रहता है, नाथ द्वारा में भी लंगर हमेशा चलते रहता है, द्वारकापुरी में तो फिर तो बात ही कहनी क्या, द्वारकापुरी में भी चलते रहता है लंगर। और जगन्नाथपुरी तो परमात्मा वहाँ पर स्वयं ही विद्यमान होते हैं ज्ञान चर्चा के लिए। तो सब जगह पे परमात्मा ही विद्यमान होते हैं, लेकिन वो ये कि कोई पहचानत, कोई जानत है, कोई जानत हारा, जानत है कोई सदगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जैसे दुनिया कहती वो राम पाल करता रे। तो ये बात भगवान रे, रामपाल भगवान रे करता रे, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। वो हर किसी को, परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कब के, और उनकी बातों को सुनने के लिए कौन किस लेवल का है उसी लेवल को वो समझाया जा सकता है। पहले के बच्चे को 12वीं का ज्ञान नहीं समझाया जा सकता, 12वीं वाले को PhD का ज्ञान भी नहीं समझाया सकता जब तक वो वहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए परमात्मा ने बाकी सारी व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं, जो हमारे लिए परमात्मा के धर्म ग्रंथ वगैरह जो हमको प्रोवाइड करा के रखे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें इतने ज़्यादा उलझा जाते हैं कि वो उसको ही सच मानने लग जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं नकली धर्मगुरु। तो परमात्मा हमें आगे बताते हैं
कि परमात्मा की अनुपस्थिति में काल कोई भी उपद्रव कर देता है। तो काल कुछ भी उपद्रव कर देता है, इसलिए यदि कहा जाए तो इन सब जगहों पर परमात्मा का वास रहता है, लेकिन हम वहाँ पर उस विधि से नहीं जानना चाहिए हमें। सीधी सी बात है, वहाँ पर परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा की शक्ति के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, उपद्रव नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा हमारे लिए कहाँ पर है, हमारे घर में है, हमारे घट में स्थित है। घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में है जगदीश, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में है जगदीश। और सूक्ष्म रूप में परमात्मा हमारे त्रिकुटी कवच में हमारे सर पे तो हमेशा विद्यमान रहता ही रहता है। ठीक है। और यदि मंत्र जप है तो मंत्र जप के समय तो परमात्मा फिर हर समय क्षण क्षण में आपके साथ ही रहता है। फिर परमात्मा लिखते हैं जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। परमात्मा क्या लिखते हैं, यदि काल उपद्रव करता है तो वहाँ पर लोगों की क्या होती है, परमात्मा आस्था परमात्मा से छूट जाती है। और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, नास्तिकता के अंधे कुएं में क्या होते हैं, गिरते चले जाते हैं। और फिर जब नास्तिकता के अंधे कुएं में गिरते चले जाते हैं तो इधर दो स्थिति हो सकती है उनके साथ। वैसे तो काल ने तो पूरे इतना बड़ा बंटवारा करके रखा है, या तो वो परमात्मा को मानते ही नहीं, वो नास्तिक हो जाएंगे, या तो फिर परमात्मा को वो निराकार मान देते हैं। और काल का ये दोनों ही बहुत बड़ा क्या है, जाल है एक प्रकार से। और इन सबसे छुड़वाने के लिए परमात्मा को 100 यत्न करने पड़ते, करोड़ करोड़ यत्न करने पड़ते हैं। ये बात है। आगे हम देखते हैं परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे रहते वहाँ ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। बाकी परमात्मा कहते हैं कि मेरे रहते वहाँ पर ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकता। अब प्रश्न चिन्ह ये आता है, फिर जैसे कि हम जानते हैं तो भाई साहब आपको इसके लिए सात संगतियों की वीडियो, पवनदास की वीडियो आपको देखने पड़ेंगे कि भाई घर वाला कांड फिर हुआ तो हो क्या, और फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला कांड जो हुआ वो हुआ क्यों कहना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की ही लीला है। परमात्मा वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है, उसके बावजूद भी वहाँ पर ये लीला हुई कहना चाहिए, मतलब अर्थात कि परमात्मा ने स्वयं ही इस चीज़ को क्या करके रखा, उखाड़ के रखा है। परमात्मा क्या कहते हैं, साध संगति में भी परमात्मा का विद्यमान होता है, लेकिन परमात्मा खुद ही वहाँ पर ये चाहते हैं भाई, क्योंकि परमात्मा को छट नहीं करनी होती कि कौन मेरा दृढ़ भक्त है, कौन मेरा दृढ़ भक्त है नहीं है, कौन मेरी भक्ति को स्वीकार कर सकता है, कौन मेरे ज्ञान को आधार बना के चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये बात होती है। इसलिए परमात्मा को ये कभी कभी ये लीलाएं करनी पड़ती, क्योंकि काल तो उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर। तो परमात्मा को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, निमित्त बनाना पड़ता है किसी को, और किसी काल प्रेरित आत्मा के द्वारा या किसी भटकाव के द्वारा वहाँ पर क्या किया जाता है, फिर ये छन्ना लगाया जाता है। तो इसलिए परमात्मा का छटनी कटनी वगैरह सब कुछ होती रहती है, क्योंकि उसके बाद ही तो पता चलेगा कि भाई कौन सब लोग जाने के लायक बचा है या नहीं बचा है ना। ऐसे परमात्मा लिखते हैं, तो इसलिए परमात्मा लिखते हैं वहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो हम पेज नंबर 263 पे पढ़ रहे थे मुक्ति बोध में। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि भाई फिर से देखते हैं, उपदेश का भावार्थ ये है कि परमात्मा तत्वज्ञान बताकर उनको दीक्षा देता है, तत्वज्ञान बताता है, मर्यादा बताता है और दीक्षा भी देता है। उनके सदगुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं, अर्थात जिनको उपदेश दिया गया है उनके सदगुरु भी स्वयं परमात्मा ही होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठान में आप पहुँचते हैं। संत धर्मदास जी को भी परमात्मा यही कहा था कि मैं वहाँ पर अवश्य जाता हूँ जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है, जिसके कारण से साधकों तथा अन्य परमात्मा से छूट जाती है। मेरे रहते वहाँ ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को स्पष्ट किया है, ब्रह्म को भी उत्पन्न किया है, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसको इष्ट रूप में मानकर अपनी आरती स्तुति करनी चाहिए। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित होता है वह अविनाशी परमात्मा सत सत अर्थात सत, इसलिए परमात्मा ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध ब्रह्मणे स्मृत, अर्थात जो भी यज्ञ किया जाती हमेशा उस सत्यनारायण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की ही लेके क्या की जाती है, उन्हीं को ही यज्ञ में प्रतिष्ठित मानकर, अर्थात उनको वहाँ पर इष्ट रूप में मानकर, उनको प्रकट रूप में सूक्ष्म रूप में प्रकट मानकर, उनको अपना आधार बना के उस आरती और स्तुति करनी चाहिए। अर्थात 3 जब हम आरती करते तो सबसे पहले इसलिए परमात्मा का क्या किया जाता है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय 3 बार उनका जयकारा लगाया जाता है, क्योंकि जयकारा लगाने का 3 बार का विधान तो अवश्य है। जयकारा 3 बार विधान लगाना, इसको त्रिसत्यम में आता है, इसको त्रिवाचा में भी कहा जाता है, त्रिवाचा कह लो या त्रिसत्यम कह लो। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन प्रणाम, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन प्रणाम।
3 बार का और ये भी है मनसा वाचा कर्मणा संज्ञा, सांस लेते समय, सांस रोकते समय, सांस छोड़ते समय, सांस छोड़ते समय, सांस लेते समय, छोड़ रोकते समय। खैर मजाक कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, वैसे मजाक नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यहाँ पर इतना ही था कि क्षण क्षण में अर्थात आपके पास श्वास हो अथवा ना हो तो भी आपको क्या करना चाहिए, श्वास आ रही है जा रही है तो भी आपको परमात्मा की शरण में क्या रहना चाहिए, उनके परमात्मा की शरण अर्थात उनके द्वारा दिया गया मंत्र वो उनकी शरण में ही आता है। तो वही परमात्मा लिखते हैं आगे कि सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। यदि आप उसको मान नहीं रहे हो तो सीधी सी बात है भाई साहब, आप अपनी भक्ति विधि गलत चल रहे हो। आप यदि मान लीजिए दाढ़ी मुच्छी वाले को मान रहे हो या आप किसी और को कबीर परमात्मा मान के यदि कुछ कर रहे हो तो भाई साहब आपकी वो यज्ञ वहाँ पर सफल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं, परमात्मा इतनी रजा करते हैं वहाँ पर कि तुम्हारे कुछ पुण्य बनते रहें, इसलिए परमात्मा उनको क्या कर देता है वहाँ पर ओवरराइड कर देता है। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं इसी ऋग्वेद मंत्र 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया था। हम 2 मंत्र का पढ़ रहे थे, 82 नंबर 1 का हमने देख लिया था, फिर 82 नंबर के 2 का हम देख रहे हैं। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि आप अर्थात कबीर वेदस्य अर्थात कबीर देव हैं जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से ही आते हैं। आप पवित्र परमात्मा हैं, ओए होए वो पवित्र परमात्मा है, निर्मल है, निरंजन है, असली निरंजन पूर्ण नंबर परमात्मा है। वो कभी किसी के मतलब निरंजन है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है परमात्मा। नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। तो काल जाल में भंजन अर्थात उपदेश देना अर्थात काल जाल का भंजन करना। फिर हमारे परमात्मा लिख रहा हूँ, हाँ हमारे पापों को छुड़ाकर अर्थात नाश करके ही अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, आप हमको सुख दें। अर्थात परमात्मा वही लिखते हैं, गीता से भी बताया गया है कि भाई तुम सारी चीज़ों को छोड़ के उस परमात्मा की शरण में जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अनंत भाव से सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में चल जाओ। अर्थात हर एक चीज़ के लिए उंगली कटे चाहे बाल गिरे चाहे सुई छुए, हमको परमात्मा की शरण में रहना है, परमात्मा के ऊपर ही आश्रित रहना है, तभी हमारी बात बन सकती है। तो ये वहाँ पर इसका कहने का मतलब ये था। परमात्मा लिखते हैं हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके ही अमर परमात्मा आप हमको सुख दे अर्थात आप हमें सतलोक में लेके जाए, यहाँ पर भी हमें सुख दे। धारा मेरे संत की मुँह से मिटे नाश, बुरी भली भाषिणी सोई हमारा वंश। तो आप हमको सुख दें तो दुख मेटे और सुख का दाता पूर्ण ब्रह्म आप दाता, जब चाहे चोला दाता हुआ सुल्तान ही के खवास। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के जय। परमात्मा लिखते हैं और द्युतम बसान निर्निजम परिवसी, हम ही आपके संतान हैं, हम आपकी ही संतान हैं। आप हमारे प्रति वह वात्सल वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी निर्जनम सुंदर रूप को उपस्थित उत्पन्न करें अर्थात हमको अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहे आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं उसी तरह से हमें भी दर्शन देवें। तो परमात्मा ने इसको हमें सूक्ष्म रूप से ये सूक्ष्म ज्ञान को, ये तत्व ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को परमात्मा ने हमें दिया है। आप जो हम पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जो हम पाठ प्रकाश के समय पढ़ते हैं, तो ये पाठ प्रकाश के समय की वाणियाँ यहाँ पर परमात्मा ने लिखी हुई है, जो यहाँ पर पाठ प्रकाश में हम लोग को परमात्मा ने अनन्य रूप से उसका ज्ञान दिया हुआ है। परमात्मा ने वही है कि फिर हम उसके पहले भी पढ़ते हैं, परमात्मा ने हमें बताया हुआ है कि उसके पहले भी हम पाठ प्रकाश के पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम यार क्या हो गया स्लाइड का, हाँ तो पाठ प्रकाश के पहले भी हम पढ़ते हैं आज सदगुरु को, आज मतलब हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी परम कुछ पिता जी सदगुरु रामपाल जी तेरे आगे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अपने बच्चे जानकर, है ना, अपने बच्चे जानकर पुत्र पिता को लाज, वही बात लिखी है। बंदिशों सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 264 अब हम अगले की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदिशों शुद्ध स्वरूप साहिब संगे परम पूज्य पिताजी सबसे ऊपर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदिशों सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।